लैया के सरकारी स्कूलों में तलबा को किताब के बजाय झाड़ू पकड़ा दी गई। जी हां, बस्ती शादो खान में लड़कियों के सरकारी स्कूल में मुस्तकबिल के मेहमानों को खाकरूब बनाकर चपड़ासी के फराइज अंजाम देने पर मजबूर कर दिया गया है। झाड़ू लगाना, पानी भरकर लाना, कचरा फेंकना तलबा की जिम्मेदारी बना दी गई। स्कूल इंतजामिया ने मासूर बच्चों को माफ न किया। बच्चों से काम लेने की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। बावलपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर की गफलत। ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में पट्टियां छोड़ दी। खातून को अस्पताल से घर रवाना कर दिया गया है। लखाना के मुताबिक खातून को गायनी वार्ड में डिलीवरी केस के लिए दाखिल किया गया था, जबकि सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन के बाद पट्टियां निकालना भूल गई। 2 दिन बाद पेट में शदीद दर्द हुआ, जबकि डॉक्टर से चेकअप कराया गया। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर की गफलत और लापरवाही का पोल खुल गया। खातून को दोबारा अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करके पट्टियां निकाल दी। शिकारपुर में मंशियात फरोशी का गढ़ चुंगी मुकाम पर पुलिस सर दौड़ी। जिला इंतजामिया के साथ कार्रवाई में मंशियात बरामद करके ठिकाने को आग लगा दी गई। तफसीलात अब्दुल करीम से जानते हैं। जी अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, दहशत की अलामत बना हुआ ये चिड़गी मुकाम, जहां पर SSP शिकारपुर ने यहां पे आके कार्रवाई की है। हम SSP शिकारपुर से जानने की कोशिश करेंगे कार्रवाई में क्या क्या यहां पे जो बरामद किया गया। सर बताइए कि क्या क्या बरामद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने बड़ों को, जहाँ यहाँ फौत हो गए थे, उनके कुल पढ़ने के लिए नहीं आते थे। शहर के लोग बताते कि जो क्राइम होता है, मोटरसाइकिल जाती है, कोई डकैती होती है, क्रिमिनल यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमें तकरीबन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं, रेंजर्स, डिप्टी कमिश्नर सारे जो है हम लोग आए। यहाँ पर 60 लाख के ज़्यादा मालियत की चर्स हमने बरामद की है। कोई भंग है और वो चीज़ें भी बरामद की है जो नस्ल को, शीशी जो है जिससे हीरोइन, आइस, जिससे नस्ल ख़राब होती है। अब शिकारपुर के लोगों को कहता हूँ फ्रीक्वेंटली आओ, ये जो नो गो एरिया था ख़त्म कर दिया है। जी, जैसा कि आपने SSP शिकारपुर की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि वो डाकुओं को मैसेज देना चाहता है कि वो खुद ब खुद पेश हों, वरना उनकी मौत जो है वो पक्की है। जी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सेवन पहुंच गए। लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की गई, अकीदत का इजहार किया गया, जबकि चादर चढ़ाई, फूल भी निछावर किए गए। दरगाह के बाहर लगे अलम हज़रत अब्बास की ज़ियारत भी की गई। अकीदतमंदों ने जस्टिस मकबूल बाकर को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकर ने ओरल हेड के दौरे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मईशत ज़राअत पर मुनहसर है, अपाशी का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। उन्होंने FP बंद की ऊंचाई बढ़ाने और अपाशी सिस्टम की बहाली का काम तेज करने की हिदायत कर दी। सिंध में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नौशेर फिरोज़ की तहसील मोरो में हसास इदारे ने ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर 2 मिलों पर छापा मार कार्रवाई की। कार्रवाई में साबिक MPA की फैक्ट्रियों से 20,000 गंदम और 41,000 खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बरामद की गई गंदम की मालियत 11 करोड़ 40 लाख रुपए है। गंदम और खाद की बोरियां तहवील में लेकर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। हैदराबाद के करीब टंडो मोहम्मद खान में लाकाट रोड पर राइस मिल छुपाई गई खाद की 9,000 से बोरियां बरामद करके तहवील में ले ली गई। बावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ 68 FIR दर्ज करके 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए गए। आसिफ अवान से तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से तहसील अहमदपुर शर्किया में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त SDO मुबारकपुर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कितने जुर्माने किए गए हैं, क्या कहेंगे? अहमदपुर की तहसील में जो मुबारकपुर सब डिवीज़न है उसमें 21 मुकदमात दर्ज किए गए और सारी FIR है। उनको 23,000 यूनिट और 12 लाख जुर्माना किया गया। इसके अलावा हमने बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर थे ट्यूबवेल्स के ख़ास तौर पे, उनके 37 कनेक्शन 2.25 करोड़ के वो भी डिस्कनेक्ट किए हैं। बहुत शुक्रिया सामने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, SDO साहब का कहना है कि 68 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 33 लाख रुपए से अबव जो हैं वो जुर्माने ऐड किए गए हैं। कितने बिजली चोर बादशाह क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक।
अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में इथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की पार्लियामेंट हाउस आमद हुई है। इथोपियन सफीर ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा तिजारती हजम को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जबकि चेयरमैन सेनेट को इथोपिया के पार्लियामेंट की इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान में इथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की पार्लियामेंट हाउस आमद हुई है। इथोपियन सफीर ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा तिजारती हजम को बढ़ाने पर जोर दिया गया। चेयरमैन सेनेट को इथोपिया के पार्लियामेंट की क़यादत की जानिब से दौरे की दावत दी गई। और अब ये जानिए, पंजाब में बादलों की आज भी जमकर रेनिंग। शेखुपुर, रामानावाला, ननकाना साहब में बादलों की शरारत से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में आज भी बादल खूब बरस रहे हैं। लाहौर और मुज़ाफ़ाती शहरों में बारिश से मौसम निखर गया। कसूर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने ठंड करा दी। गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने गली मोहल्ले डुबो दिए। तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मूसलाधार बारिश की वजह से सर्दी की लहर आ गई। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ननकाना साहब, मानावाला और दीगर नवाही शहरों में बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले रोज भी जारी रह सकता है। पाकपतन की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तैनात जजेस के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। जजेस, वकला और साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नए तैनात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सादिक मसूद और उनकी टीम के एजाज में पाकपतन बार में तकरीब का इनेकाद किया गया। जजेस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बार और बेंच का चोली दामन का साथ है। तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाकर शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा हैं। बेसिक मकसद यही है कि जो अग्रीव पर्सन है उनको हम जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया कर सके। हमारे चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस अमीर भट्टी साहब का भी यही विजन है और इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक पूरा करने की कोशिश करें। उन्होंने इंसाफ की फराहमी के लिए जो सरतोड़ कोशिशें की हैं वो काबिल तहसीन है और उनके आते ही हमें पता चल गया कि किस तरह वो बार और बेंच के मिसाली तल्लुकात चाहते हैं। तकरीब के अख्ताम पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, सदर और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जजेस में शील्ड पेश की गई। केसेस के मेरिट पर फैसले करके अवाम के दिलों में अदलिया के यकीन को मजबूत करेंगे ताकि मुआशरे के सताए हुए अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। राजनपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिस्टम का लिंक बैठ गया। प्रोग्राम के तहत रकूम का इजरा मुश्किल का शिकार हो गया। लिंक डाउन होने की वजह से हज़ारों खवातीन को परेशानी का सामना। दूसरे रोज़ भी खवातीन खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर रहीं। हुकूमत सिंध के महकमा माइंस एंड मिनरल्स के अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन हरकत में आ गई है। महकमे के डिप्टी डायरेक्टर समेत मुतादिद अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। मजीद इस मुतालिक तफसीलात रेहान सईद से जानते। रेहान, बताइएगा। हुकूमत का शोबा है मिनरल्स एंड माइंस, जिसमें खिलाफ ज़ाब्ता लीज देने का जो है वो इंकशाफ हुआ। इस सिलसिले में जो शोबा एंटी करप्शन है डिपार्टमेंट, उसने अपनी इंक्वायरी का जो है वो आगाज़ कर दिया है और डिप्टी डायरेक्टर, SHO समेत मुतअद्दिद अफसरान को जो है वो लेटर जारी किया गया और उनको तलब किया गया है 26 तारीख को कि वो मुकम्मल जो मालूमात हैं उसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो पेश हों। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 3 साल में कितनी जो है वो लीजें दी गई हैं, किस किस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और जो बिडिंग प्रोसेस है, इस हवाले से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर 26 तारीख को मुताल्लिका अफराद जो हैं वो एंटी करप्शन में पहुंचे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रेहान सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शेखुपुरा में हीर रांझा के खालिक और पंजाबी जबान के शेक्सपियर हजरत वारिस शाह के 225वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। वारिस शाह बर्रे सगीर की वो हस्ती हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वारिस शाह मशहूर ज़माना तस्नीफ हीर के खालिक और पंजाबी जबान के अजीम सूफी शायर हैं। आपका मज़ार शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में है। आपके 224वें उर्स की तकरीबात का आज से आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और फूलों की चादर भी चढ़ाई। इधर आते हैं, हमें पंजाबी कल्चर मिलता है और हीर रांझा सुनने को मिलता है और बहुत ज़हनी सुकून और दिमागी सुकून मिलता है हमें इधर आके, इसलिए मैं हर साल आती हूँ इनके उर्स पे। हमेशा सूफिया कराम ने मोहब्बत का दर्स दिता है, जिन्होंने
पूरी दुनिया नू आपस में जोड़िया, ना सिर्फ मुसलमानों नू बल्कि इंसानियत वास्ते इन्होंने एक बहुत बड़ा मुहब्बत का पैगाम दिता है। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तालीम हासिल की, कुछ अरसे पाकपतन शरीफ में कयाम किया। आपने मशहूर किस्सा हीर रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जिसका नमूना अब भी मौजूद है। आज भी ये किस्सा दूसरी तमाम इश्किया दास्तानों से ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। उर्स के तीनों दिन मजार पर आपका कलाम पढ़ा जाएगा। तीन रोजा तकरीबात में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंचेंगे। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही।